brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमसीडी के 12 वार्ड पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और हर कोई चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के टॉप लीडर्स भी ग्राउंड में उतर गए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के दिल्ली से पूर्व अध्यक्ष रहे अनिल चौधरी भी जमीन पर उतरे और जमीनी प्रचार में उन्होंने न सिर्फ अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे बल्कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर सीधा निशाना साधा। क्या कुछ कहा अनिल चौधरी ने, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी इन दिनों चुनावी प्रचार में एक्शन मोड में जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों विनोदनगर विधानसभा में प्रचार किया और आपको बता दें विनोदनगर वार्ड में जहां पर साल 2022 में बीजेपी के कैंडिडेट रवि सिंह नेगी ने 2300 के मार्जिन से जीत हासिल की थी और अब उस सीट पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी विनय शंकर दुबे को उतार दिया है और अपने प्रत्याशी की जीत के लिए भी अब घर घर जाकर वोट मांगते हुए अनिल चौधरी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चुनावी कैंपेन में अनिल चौधरी ने सिर्फ अपने कैंडिडेट के लिए वोट ही नहीं मांगा बल्कि उन्होंने विनोदनगर से पूर्व विधायक रहे मनीष सिसोदिया पर भी जमकर निशाना साधा। अनिल चौधरी ने शराब घोटाले के नाम पर मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा अनिल चौधरी ने, सुनिए जरा। आज से विनोदनगर प्रशासनिक और पुलिस जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भाई विनय दुबे जी की जो वकालत की हमने सेवाएं ली, उसका नतीजा रहा कि मंडालय प्रस्तावित क्षेत्र के हमने 2 ठेके कोर्ट से बंद कराए। यानी कि नशे के खिलाफ जो लड़ाई हमने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी, उसमें बहुत बड़ा योगदान भाई विनय दुबे जी का रहा। यही कारण है शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने ठेके खुलवाए और हमने शराब के ठेके बंद करवाए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, गरीब महिलाओं के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी थी, हमने लड़ी। उन युवा साथियों के लिए जो अपने मेहनत से कर्ज से पैसे कमाते हैं और कहीं ना कहीं नशे की वजह से घर में जो कलेश होते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो विनय दुबे जी बेशक चुनाव हारे हो, लेकिन आपके अधिकारों के लिए, इस क्षेत्र के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते रहे। यही कारण है कि एक बार फिर उनको इस उपचुनाव में यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये किसी धर्म का नहीं, विशेष समुदाय का नहीं, विशेष जात का व्यक्ति नहीं है, ये आम जनमानस का प्रत्याशी है। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, मेरी मां बहनों, मेरे क्षेत्रवासियों, ये जो उपचुनाव है दिल्ली में, यह उपचुनाव पर बड़ा बदलाव लाके नहीं देगा। नगर निगम में कोई बदलाव नहीं आएगा, मेयर नहीं बदल जाएगा, यहाँ कोई मुख्यमंत्री का पद नहीं बदल जाएगा, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आपका वोट मैं समझता हूँ बदले के रूप में इस बार डलना चाहिए। बदला किस चीज का? बदला नफरत के खिलाफ, बदला वादा खिलाफी के खिलाफ, बदला बीजेपी को मैनिफेस्टो के खिलाफ जो दिल्ली की जनता के साथ बीजेपी ने किया। लगभग 1 साल होने जा रहा है, 1 साल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बदला इन बच्चों के भविष्य को लेकर के, उन प्यारे बच्चों के लिए आज जो शिक्षा के अंदर स्थिति, पर्यावरण में जो दूषित हाल दिल्ली का, उसके खिलाफ आपका वोट मिलना चाहिए। लोग सांसों के लिए करा रहे हैं, मेरी मां, हाथ पर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आपका एक वोट बदले का वोट होना चाहिए। बदले के रूप में दीजिएगा जिनके राशन कार्ड में एक नाम नहीं जुड़ा, 1 किलो राशन नहीं आया हुआ। आपके जो राशन कार्ड कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन के सोनिया जी ने दिए थे, राहुल जी ने दिए थे, उन राशन कार्ड में एक नाम दर्ज नहीं कर पाए, उसके खिलाफ वोट दीजिएगा, उसका बदला लीजिएगा। मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, उसके खिलाफ बदला लीजिएगा। घर घर में स्वच्छ पानी देने का वादा किया था, पानी नहीं मिला, उस पानी, गंदे पानी का बदला लीजिएगा, कांग्रेस को वोट दीजिएगा। मैं अनिल चौधरी
यादव जी आपके मोहल्ले में घूम रहा हूं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके बीच आया है। ये वो साथी है, बेशक हम चुनाव हारे लेकिन आपको बता दें साल 2022 में विनोदनगर वार्ड पर बीजेपी के कैंडिडेट रवि नेगी ने 2300 के वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में रवि नेगी ने विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव भी वो जीत गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा को बुरी तरह से हरा दिया, जिसके बाद निगम के इन 12 वार्ड पर उपचुनाव की नोटिफिकेशन आने के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने कैंडिडेट जमीन पर उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि विनोदनगर वार्ड की जनता किस कैंडिडेट के वादों पर भरोसा जताती है और 30 नवंबर की वोटिंग में किस पार्टी के लिए वोट करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।